Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello, and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. IPL खत्म हो चुका है और ऐसा खत्म हुआ कि हम लोगों का मन ही नहीं किया उसके बारे में बात करने का, जैसा फाइनल हुआ उसके बाद। लेकिन आईपीएल खत्म हुआ, तो हम लोग विल क्विकली लुक एट इट. What are the things that stood out in the whole IPL for all of us? We'll just talk about that very briefly, and then we will get into the T20 World Cup, which starts very soon. It is happening in the USA and West Indies. It's a 20-team World Cup for the first time. 20 teams are going to play in the World Cup. फिर वहां से सुपर 8 होगा एंड ऑल दैट. विल गेट इनटू दैट कि क्या सीन लग रहा है वर्ल्ड कप को लेके, माहौल को लेके, मौसम का क्या हाल चाल है यूएस और वेस्ट इंडीज में. आधे से ज्यादा वार्म अप मैचेस बारिश की वजह से हो ही नहीं पा रहे हैं और यही सब है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट थिंग, आईपीएल रैप अप क्विकली, एकदम 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम लोग देख लें आईपीएल में क्या स्टूड आउट किया. आईपीएल 2024 फॉर यू, व्हाट स्टूड आउट इन द आईपीएल? एक वर्ड में बोला जाए, लॉपसाइडेड बैटिंग डोमिनेटेड, ह्यूजली बैटिंग डोमिनेटेड. बहुत ही रेयर आई वुड से कि कुछ बॉलिंग साइड में कुछ दिखने के लिए मिला. पेस था मयंक यादव का. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट सॉर्ट ऑफ पेस, बट आई डिड नॉट फाइंड, मतलब पिछला ज्यादा इंटरेस्टिंग था. सुनील नारायण रीइन्वेंट्स हिम लाइक एनीथिंग. ऑफ कोर्स अगर बाहर से बात किया जाए तो गौतम गंभीर की काफी तारीफ हो रही है, द वे ही हैज यूज्ड एवरी रिसोर्स. और सबसे अच्छा लगा कि पहली बार एक ऐसा आईपीएल मिला जहां 2 विजेता थे. आरसीबी जिस तरह से जीत के सेमीफाइनल तक पहुंची थी, विजेता ही थी वो लोग भी, तो वो बहुत अच्छी बात लगी. तो दैट स्टूड आउट. उनका सेलिब्रेशन इज बेटर देन एनी विनर्स, तो दैट वाज आल्सो हाई पॉइंट. बैंगलोर से आने के बाद हम लोगों के लिए तो यही बहुत है आजकल, और क्या कहा जाए. Yeah, RCB, I think we discussed in the last episode also. My prediction, if you remember, was कि पहुंचेगा but जीतेगा नहीं. We've been on this road and it was deja vu. But the fact that they got through, winning so many, like 6-7 consecutive games at the end, I think it was a big deal. Virat Kohli back in form was a refresher. Hopefully he continues that into the World Cup. Just one last thing that before I wrap up, Gautam Gambhir, for all the hoopla, for all the drama, for all the loud voices we've been hearing from, loud opinions we've been hearing from him over the last 13 years, that it's a team sport, it's not about one person. Not one person is talking about Shreyas Iyer's captaincy. Not one person is talking about the team. It's been all about Gautam Gambhir. And I'm not saying Gautam Gambhir has made it, but irony doesn't get any richer than this. Right. So of course, mostly सब कुछ कवर हो ही गया आईपीएल 2024 में. एक चीज और मेरे को लगा कि 2-3 प्लेयर्स के लिए इट वाज अ ब्रेकआउट सीजन. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी एटलीस्ट रियान पराग परफॉर्मिंग द वे ही डिड. रियान पराग काफी डिसअपॉइंटिंग क्रिकेटर रहा है आईपीएल की हिस्ट्री में, बिकॉज उससे होप बहुत ज्यादा थी. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद ही वाज नॉट एबल टू डिलीवर. ही डिड डिलीवर, बट उसके आईपीएल के परफॉर्मेंस के जस्ट बाद वो किसी और रीजन से ज्यादा पॉपुलर हो गया. तो अब उसमें नहीं घुसेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास उतना व्यूवरशिप नहीं है कि हम लोग ये सब के बारे में बात करें. हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करेंगे. तो रियान पराग को देख के अच्छा लगा मेरे को. संजू सैमसन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट. संजू सैमसन अर्लियर इन आईपीएल ही वाज लाइक कि फर्स्ट 4 मैच एक जैसा खेलता है, व्हिच इज आउटस्टैंडिंग, एंड देन नेक्स्ट 10 मैचेस ही जस्ट स्लीप वॉक्स थ्रू. दैट चेंज्ड. ऑल्दो नॉकआउट मैचेस में बोथ द शॉट्स दैट ही प्लेड डिड नॉट वारंटी दैट, बट हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा लास्ट एपिसोड में. तो मेरे लिए ये 2-3 प्लेयर जिनसे थोड़ा सा उम्मीद था, दोनों ही राजस्थान रॉयल्स के हैं, जो दोनों नाम मैंने लिए ऑफकोर्स. तो ये देखने को मिलेगा. और तीसरा चीज जो स्टैंड आउट किया मेरे लिए वो था मसाला जो मिला क्रिकेट के साथ साथ हम लोगों को, ड्रामा, है ना. चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे पांड्या हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोहली हो या सुनील गावस्कर, जो भी. तो वो सब भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था. मजा आया वो सब देखने में. लेकिन मूविंग ऑन टू मोर सीरियस मैटर, मतलब क्रिकेटिंग टर्म्स में, नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स में, मोर सीरियस मैटर्स अबाउट द T20 वर्ल्ड कप दैट इज अपकमिंग. तो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है. क्या उम्मीदें आपको? 20 टीम देख के आपको क्या लग रहा है? नए
अरीना में हो रहा है, वहां पर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला नहीं है कोई। तो इन चीज के बारे में लेके आपको क्या लग रहा है? वार्म अप मैचेस कुछ हो पाए? एक मैचेस 200-250 का स्कोर भी देखने को मिला एक मैच में हम लोगों को कम से कम। तो आईपीएल का थोड़ा सा हैंगओवर अभी वहां भी चल रहा है। तो क्या उम्मीदें हैं 20 टीम का वर्ल्ड कप और नए वेन्यूज के बारे में? पहले टीम्स पे जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग है ग्रुप डी। ग्रुप डी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। ग्रुप डी में स्पेसिफिकली बिकॉज बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। और मुझे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम श्रीलंका को लेकर हो रही है कि कहीं श्रीलंका इस 3 में नहीं आगे बढ़ पाए। और जिस तरह बांग्लादेश यूएसए के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, मेरे को डर है कि बांग्लादेश भी आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं नेपाल, विच इज रियली, मतलब आप देखें तो इज मे बी ग्रुप डी वुड बी अ ग्रुप जहां पे रियली कुछ एकदम, आई थिंक साउथ अफ्रीका जरूर जाएगी आगे के मतलब ग्रुप में। एंड द अदर टीम कैन बी एनीवन अदर देन दिस ग्रुप डी। ग्रुप सी इज वन वेयर वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है और अफगानिस्तान है। एंड दिस इज वन ग्रुप जहां पे रियली अफगानिस्तान कैन टर्न द थिंग्स। देखिए, करने को हो सकता है युगांडा भी कुछ कर दे किसी दिन, पापुआ न्यू गिनिया कर दे, वो अलग चीज है। बट ये टीम, ये ग्रुप ऐसा है जहां अफगानिस्तान इज रियली अ स्ट्रॉन्ग टीम। तो ये ग्रुप मजेदार होने वाला है। वैसे तो अगर देखा जाए हमारे ग्रुप में भी आपका व्हाट डू यू से आयरलैंड है। दे कैन ऑल्सो मेक सम सरप्राइज। 2007 में पाकिस्तान को तो सरप्राइज 50 में दे ही चुका है, 50 ओवर, और अभी जस्ट एक मैच हराई है। तो बिकॉज T20 इज वन टूर्नामेंट जहां पे लोग सरप्राइज कर सकते हैं, देयर आर एनफ एमिनिशन इस बार हर ग्रुप में। आई थॉट कि ग्रुप बी जहां ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, वही ग्रुप थोड़ा सा नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड वाला थोड़ा कमजोर ग्रुप है। कोई तीसरा ऐसा दिख नहीं रहा है जो कर दे। स्कॉटलैंड कर दे तो बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा। अगर इंग्लैंड को जल्दी से, क्योंकि बेचारे लोग थक गए आईपीएल के सेमीफाइनल के पहले थक गए थे, जितना जल्दी घर आ जाएंगे, आराम कर सकेंगे, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, इंग्लैंड का मौसम बढ़िया रहेगा, तो जितना जल्दी आ जाए उन लोग के लिए बेहतर है। तो ये है कि मतलब वेन्यूज पे जाते हैं, बट टीम वाइज, टूर्नामेंट वाइज इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एंड बहुत सारे अननोन लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि मतलब आउट ऑफ दीज 8। और इंटरेस्टिंग रहेगा पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखना। मतलब हमारे साथ तो खेलेंगे ही, बट आई रियली वांट टू सी कि आजम खान क्या कर रहे हैं। मतलब क्या ही बोला जाए, चलिए। हम लोग करेंगे उसके बारे में बात ये करेंगे है। अभी पाकिस्तान इंग्लैंड। तो यार पराशर, इंटरेस्टिंग वाले नोट पे यार, बांग्लादेश, हम दो ही चीज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक बांग्लादेश क्रिकेट, दूसरा इंडिया पाकिस्तान का गेम। बाकी तो टूर्नामेंट चलता रहेगा, लेकिन बांग्लादेश का मैचेस, स्पेशली प्रैक्टिस मैचेस जो लोग हारे हैं टीम यूएसए से, मतलब शर्मनाक। इसके प्रैक्टिस अलावा मैच और नहीं था कोई वो। वर्ड? सॉरी सॉरी, इट वाज नॉट अ प्रैक्टिस मैच, प्रैक्टिस मैच नहीं था, सीरीज था, मैंने सीरीज था। वार्म अप मैचेस ही मान सकते हैं लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। हाँ, तो जो हारे हैं, बाप रे बाप, घोर बेइज्जती। देखिए, एज समबडी हु इज करंटली रिसाइडिंग वेस्ट कोस्ट यूएस में, आई कैन सी कि क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। लेकिन क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से इतना ही बना है कि एक डिसेंट रणजी ट्रॉफी टीम कैन बीट दिस करंट यूएस टीम। दे आर नॉट बैड, बट अ डिसेंट रणजी ट्रॉफी टीम कैन इजीली बीट दिस यूएस टीम। उससे बांग्लादेश हारा है। इतना साल से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यार। श्रीलंका भी 96 में वर्ल्ड कप जीत गया था। इन लोग, मतलब, दे आर नॉट इवन क्लोज एट दिस पॉइंट। सो टू मी दैट इज शेमफुल। तो बांग्लादेश क्रिकेट इज समथिंग दैट आई विल लाइकली बी फॉलोइंग। उसके अलावा टीम यूएसए के लिए आई वुड वांट कि यार एक मैच जीते। काफी देसी लड़का लोग खेल रहा है, मेरे जान पहचान के लोग जो यहाँ पे क्लब क्रिकेट वगैरह में जो हैं, जो लोग जिनके बच्चे खेलते हैं, सो दे आर ऑल रूटिंग कि यार कम से कम एक गेम खेले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 28 में ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करने वाले टीम तो पुट अप करेगा ही। यूएस इज द होस्ट नेशन, सो दैट्स अनदर टीम दैट आई वुड वांट टू एटलीस्ट ट्रैक एंड होप दैट दे कैन विन एटलीस्ट वन गेम। बाकी इंडिया को तो फॉलो कर ही रहे हैं यार। इंग्लिश टीम पे काफी हुपला हुआ था वापस आने पे। दैट्स अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू टच अपॉन। माइकल वॉन का भी अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि क्वालिफाई, मतलब नॉक ऑफ वाले स्टेजेस में द प्लेयर्स शुड हैव स्टेड बैक। तो उस पे भी आई वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स की व्हाट डू यू थिंक इस पूरे सिनेरियो पे। सो माइकल वॉन का पूरा स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान को खेलने से तो अच्छा है कि आईपीएल खेल लेते। दैट वाज द स्टेटमेंट।
नहीं नहीं कामरान अकमल बोला है, कामरान अकमल बोला है कि गलत नहीं बोला है माइकल वॉन, ठीक बोला। ठीक है, तो सपोर्ट है। तो पहला पार्ट तुम सुने ही नहीं थे भाई। हाँ बोला है और जस्ट टू, हाँ नहीं बोलिए बोलिए बताइए आप। नहीं नहीं बोल लीजिए ये नहीं खत्म नहीं कर लीजिए फिर हम अपना आते हैं। और नहीं नहीं, और दूसरा भाई उमर अकमल केकेआर की जगह केकेएल को बधाई दे दिया कि केकेएल आप आईपीआर जीत गए, आईपीएल नहीं, आईपीआर भी बोल सकता। तो भाई लोग हैं कमाल। बोलिए भाई अजीत भाई प्लीज। हाँ नहीं तो अकमल ब्रदर्स ऑफ कोर्स, बट अकमल ब्रदर्स को उठा के फेंकने वाले खिलाड़ी को पाकिस्तान चुन लिया है इस बार टीम। पाकिस्तान इंग्लैंड का जो वर्ल्ड ये T20 हुआ लास्ट वाला, जिसमें आजम खान की कीपिंग कोई देखा क्या? आप लोग देखे क्या जो कैचेस ड्रॉप किया आजम खान? नहीं देखे क्या? तो आजम खान एक कैच ऐसे ड्रॉप किया कि बॉल आया, मेरा वीडियो स्टक है क्या? सोचे इसके पास ग्लव्स था तब गिरा दिया। हाँ। वो एक कैच यही ऐसे लेने गया, स्थिति वो है। अपने आप को ब्लाइंड कर लिया ग्लव से और ऐसे हाथ बंद कर दिया, तो बॉल यहां से लगा और गिर गया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो एक और कैच ऐसे लेट हो गया, वो तो खैर तेज आया, लेट हो गया, उड़ के बॉल चला गया साइड में, फिर वो ओवर थ्रो कर दिया, तो 4 रन दौड़ लिया सब लोग मिलके उसमें। तो ये भी हुआ एक बार। हारिस राउफ के एक ओवर में ही 2 कैच गिराया, फिर जाके तीसरा कैच ले लिया। तो हारिस राउफ को 3 विकेट मिला उस मैच में। आजम खान, बट वी नेवर नो, हो सकता है उस पर प्रेशर बहुत है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मतलब ट्रोल किया जाता है, नॉट जस्ट बिकॉज द वे ही इज बिल्ड, बट ऑल्सो कि मोइन खान का लड़का है, पर्ची प्लेयर है। पर्ची प्लेयर इज अ वेरी फेवरेट वर्ड वो यहाँ पे, बट यार यही हम मतलब I was going to come to this कि Pakistan cricket has struggled with wicket keepers, I would say over the like even Kamran Akmal for example, we all have mixed opinions. हमको नहीं लगता at this point of time anyone has about Kamran Akmal's wicket keeping skills. So Moin Khan was likely the last good wicket keeper that Pakistan had, and since then they have been struggling. So it's almost ironic कि उनका लड़का खुद वापस आया है, and क्या पर्ची क्रिकेटर के नाम पे नेपो बेबी जो भी बोल लो उसको, उसके नाम पे उसका ट्रोलिंग चल रहा है। नहीं वो पर्ची बेबी तो है ही। मतलब देखिए इवन रिजवान वाज गुड, रिजवान अच्छा कीपर, रिजवान वाज श्योर, रिजवान सेफ है, सेफ, हां बेहतर। तो व्हाई इज ही ड्रॉप? नहीं ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट कीपिंग, मतलब बेसिक ही, हां अरे आजम खान को आप कीपिंग के अलावा, वही हो गई। हाँ आजम खान को आप कीपिंग के अलावा कुछ और नहीं करा सकते ना, तो दैट इज आल्सो रीजन। मतलब भाई अगर वही स्थिति हो जाएगा, याद है आप लोगों को 2007 में बारबाडोस का एगो था जो ट्रिप में हम लोगों का रॉबिन उथप्पा का कैच ले लिया, आजम खान बस वही, हाँ लेवरॉक, वही एक पोजीशन है आजम खान का कि पूरे मैच में लोग को एक स्लिप लगा के रखना होगा कि भाई स्लिप कर यहाँ पे, और कुछ नहीं। आजम खान मतलब देखिए बॉडी शेम किसी को नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग शेम भी नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ क्रिकेटिंग टैलेंट पे बात कर रहे हैं, बट द वे ही इज, आप इस कैच को नहीं, आप देखिए यूट्यूब पे हाईलाइट है भाई, उस कैच को ड्रॉप करने में कामरान अकमल भी शर्मा जाए कि हम किस मुंह से इस कैच को गिराएं, मतलब वो वाली स्थिति है। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई आप जी जो चीज आपका अच्छा है उसको क्यों खराब कर रहे हो। रिजवान आपका अच्छा कीपिंग कर रहा था, उसको आप कहीं कर रहे हैं कि इसको सेटल किया जाए। इनके पास बहुत खराब स्थिति है। यस्टरडे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आपके क्रिकेट इन्फो पे इनके टीम के बारे में, दे आर द सेम, वही वापस हो गए बाबर और रिजवान ओपनर। पूरे में एक फकर जमान को छोड़ के कोई अटैकिंग खेल ही नहीं पाता है, जो अटैक करने जाता है तो 120 के स्ट्राइक रेट पे 12 और 14 का एवरेज ले आता है। मतलब गजब स्थिति है टीम का। फास्ट बॉलिंग 4 अच्छे पेसर्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आमिर शाहीन और इधर अब्बास आफरीदी और हारिस राव, मतलब मार खाने जिसे लगते हैं तो चारों मार खा रहे हैं। हारिस राव का तो यार मतलब वसीम अकरम से ज्यादा astute like few cricketers especially पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में। हारिस राव को ही रेट्स मतलब बहुत खराब रेट करता है भाई, कि आप मतलब फर्स्ट क्लास नहीं खेला है, लॉन्ग फॉर्म नहीं खेला हुआ है, आके आप 4 ओवर में ऐसा तो है नहीं कि गधा जैसा बॉल पटकते रहेंगे, 150 भी फेंक देंगे। सामने वाला बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेटर इज बहुत मजेदार है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट ट्विटर है वो लोग जैसे तो इसको पर्ची प्लेयर बोलते हैं, और हारिस राव को जो ट्रोल कर रहे थे लोग बोलते हैं टेपिया है। तो टेपिया होता है कि
टेप बॉल क्रिकेट खेलता था। टेप बॉल क्रिकेट वाला, हाँ, और वहां से ऊपर उठ ही नहीं पाया। टेप बॉल हाँ क्रिकेट खेल के बहुत लोग आए, लेकिन ये ऊपर उठ हाँ, नहीं पाए तो बेसिकली। चूंकि खेला नहीं ना, फर्स्ट क्लास वगैरह खेला होता तो स्किल्स तो हम्म वहां डेवलप होता है कि आप हम्म, हाउ यू मेक द बॉल टॉक। टेपिया तो फटकेगा और टेप वाला साइड में घूम जाएगा, बस उतना ही है। तो हारिस राउफ को लेके वो है, बट टैलेंट वाइज स्टिल, आई मीन स्टिल पेस विल। अब पाकिस्तान को क्या है, यूएसए और कनाडा को तो खेलेगा ही, और वो लोग का प्लेयर तो हम्म, हड़बड़ाएगा ही। लोअर ऑर्डर ऑफ आयरलैंड और वो मिडिल है, ऑर्डर ऑफ आयरलैंड भी हारिस राउफ के पेस को कितना ही हैंडल कर लेगा यार। पेस का अपना ट्रू। बेनिफिट तो डेफिनेटली है। तो तो हम हैरिस लोग, राउफ विल अरे कम आउट विद पे, द विकेट टाली। नहीं नंबर्स पेस रहेंगे। को बट एक बात अरजीत है, भाई, हाँ कल पे आजम खान नहीं सरवाइव किया मारकूट के हाँ, 142 को। मारकूट के पेस को। आजम खान कल जिस तरह से आउट हुआ, लगा कि 90 ओवर में पर्थ के पिच पे इंडियन या पाकिस्तानी वहां पे कोई फंस गया हो। वो भी टेल एंड अगर में। आप देखिए एक बार हाईलाइट, अब वही देख, मतलब बहुत बहुत खराब स्थिति था। मतलब हम बहुत दिन के कहाँ था बाद मैच? ऐसे किसी बैट्समैन, अरे इंग्लैंड में कहाँ चल था रहा मैच? है, इंग्लैंड इंग्लैंड में था, ओवल था, ओवल था। ओवल था। मतलब बैटिंग पैराडाइज, पहला 6 ओवर में 60 रन था, वैसा स्थिति है। हाँ, अरे बट 10 स्टिल ओवर तक 90 रिलेटिवली था। अर्ली समर थोड़ा है पेस में कुछ भी नहीं था रहता, पीपी, विकेट 10 में भी ओवर थोड़ा 90 था। रहता सेकंड है। इनिंग का ओवर था वो, हमको लगता है वो भी 8-10, सॉरी फर्स्ट इनिंग का ही था। लेकिन इट वाज फर्स्ट नॉट इनिंग अधिक, का क्योंकि बस। इंग्लैंड वाला मारा ना, इंग्लैंड वाला 15 ओवर में 160 रन मार के जीत गया। और अरे वो लोग भी पाकिस्तान का हारिस राउफ। टेम्पलेट ही बहुत पुराना है, अरे लेकिन 2009 वो, का लग आई रहा है वो स्टिल लोग थिंक, क्रिकेट खेल रहा है। बट पाकिस्तान को हम लोग राइट हाँ ऑफ नहीं बोलिए। कर सकते। पाकिस्तान वी नेवर नो, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी नहीं, कभी नहीं। कभी एक बार नहीं। पिछला वर्ल्ड कप और याद कीजिए, पाकिस्तान बाहर था, अब भगवान भी उस पर मेहरबान हो गए, हाँ, नेदरलैंड्स हरा दी, आपके साउथ अफ्रीका को ही पहुंच गया फाइनल तक। तो सही में। पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट तो कभी कभी नहीं कर नहीं। सकते, कभी अरे नहीं, वो तो करना ही नहीं है। हम लोग ही जो यहाँ न्यूजीलैंड वाला मैच देखने गए थे रोहित भाई, उस समय तक तो पाकिस्तान वाज डन एंड डस्टेड, लेकिन वहीं से उठ गया। फकर जमान वैसा मारेगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़िए, हम पाकिस्तान लोग सेंट्रिक नहीं एसोसिएट होना है हम लोग नेशंस को। में घुसने वाले थे और हम लोग पाकिस्तान में घुस के रह गए। वो हमारा फॉल्ट है, बट हम लोग वापस आते। तो 20 टीम्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, 10 नई टीमें हैं इसमें। कनाडा, आयरलैंड, नमीबिया, नेपाल, नेदरलैंड्स, ओमान, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, युगांडा एंड यूएसए। तो ये है नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन, नॉन नॉन रेगुलर इंटरनेशनल टीम्स। इसमें से हम लोग आयरलैंड और नेदरलैंड्स को काफी देखे हुए हैं। हम लोग थोड़ा बहुत नमीबिया और स्कॉटलैंड को भी देखे हुए हैं। नेपाल एक इंटरेस्टिंग टीम है। तो नेपाल का जो सबसे बड़ा स्टार प्लेयर रहा है अभी तक, संदीप लमिछा ने, उसको यूएस वीजा डिनाई कर दिया, तो वो नहीं खेल पाएगा वर्ल्ड कप। उसका कोर्ट केस वगैरह सब क्लियर हो गया था, तो देयर वाज होप कि संदीप लमिछा ने आके खेलेगा, बट वो नहीं खेल पाएगा। बट इन टीम्स में से कुछ प्लेयर्स का नाम है मेरे पास, हमको नहीं पता है कि आप लोग कितना देखे हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर पाए। बट कुछ प्लेयर्स, जैसे हम लोग यूएस से स्टार्ट करते हैं, यूएस बीइंग द होस्ट नेशन, वहां पर काफी इन्फ्लक्स भी हुआ है बाकी जगह के क्रिकेटर्स का। इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स के हैं कुछ। कोरी एंडरसन इज द बिगेस्ट नेम दैट इज प्लेइंग फॉर यूएसए। उन्मुक्त चंद इज द बिगेस्ट नेम दैट इज नॉट प्लेइंग फॉर यूएसए एज वेल। लेकिन अदर देन दैट, इंडिया से हरमीत सिंह काफी देर तक खेला हुआ है, सौरभ नेत्रावलकर वेरी गुड बॉलर जो खेला हुआ है। उसके अलावा हमारे पास मोनांग पटेल, आई एम नॉट श्योर इंडिया में खेला है कि नहीं खेला है, बट वो भी है मोनांग पटेल। नीतीश कुमार इज अ इंडियन डिसेंडेड क्रिकेटर हु इज, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएस है, बट कुछ इनिंग्स काफी अच्छा खेला है नीतीश कुमार भी। तो ये लोग है यूएसए में। यूएसए की टीम से थोड़ी उम्मीद है, एटलीस्ट पहला ही मैच है यूएसए और कनाडा, द रीजनल राइवलरी जो वहां पर एग्जिस्ट करती है, कि कौन सा देश ज्यादा आगे है। तो पराशर, क्या बोलते हो, यूएस कनाडा के दिन माहौल रहेगा? यार देखो, कनाडा का अंडर 19 का विकेट कीपर हमारे क्लब में एक दिन खेला था। हाँ। देख के तो हमको लगा कि कनाडा में ही रहना चाहिए था हम लोग को, खेल लिए रहते हैं हम लोग भी। दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, बट बी एज इट में। आई थिंक यूएस में ऐसा है कि व्हाट आई एम नोटिसिंग इज कि यहाँ पे क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बन रहा है, स्पेशली विद एमएलसी। तो इस वर्ल्ड कप में हमको कोई उम्मीद नहीं है, बट अगले 3 से 4 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में, इफ द सेम मोमेंटम कंटिन्यूज, आई कैन फोरसी कि यूएस कुड बिकम अ श्रीलंका ऑफ द अर्ली 90s, जहां की मतलब एक दो स्पार्क वाला क्रिकेटर्स आर स्टार्टिंग टू इमर्ज,
and they're at least putting up a fight. इस वर्ल्ड कप में हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है. कोरिया एंडरसन वगैरह आर एस्टैब्लिश्ड नेम्स श्योर, बट मतलब सचिन नहीं है भाई कि अकेले अपने दम पे मैच खींच देगा या समथिंग लाइक दैट. लेकिन तुम But सोच रहा है कि it's a कनाडा को तो हरा positive. ही देगा, कनाडा को हरा देगा. कनाडा को तो पेल लेगा आई थिंक. अब बोल दिए हैं हम, ऑन रिकॉर्ड बोल दिए हैं अब तो. लेकिन आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू दिस वर्ल्ड कप, बट जस्ट गिवन द एंथुजियाज्म, द इंटरेस्ट जो मतलब दिख रहा है, टीए शेखर और जितना भी ये लोग बड़ा बड़ा कोचेस हो गए, बॉलिंग कोचेस, वो लोग आके अपना कैंप चलाता है यहाँ पे. 16 15 15 16 17 साल का बच्चा सब जा रहा है कैंप में, एकेडमी में, कोशिश कर रहा है. So I'm hopeful कि in the next 3 to 4 years a decent team might emerge out of US कि मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो. अदरवाइज तो पूरा सेना कंट्रीज के बारे में बन के रह गया है यार. So we need like a few newer nations to emerge. हाँ, as far as the Canada game goes, my money will be on US, but let's see. रोहित भाई, एसोसिएट नेशन से कोई स्टैंड आउट प्लेयर जो आप देख पा रहे हैं? भाई देखिए, हम तो बाकी नहीं, कल तो ऐसा लगेगा इंडिया वर्सेस इंडिया ही चल रहा है. आपके यहाँ पे तो प्रगट सिंह तक हैं ऑलराउंडर आपके कनाडा के टीम में, तो सारे एकदम दत्ता उत्ता सब लोग हैं. तो मजा तो आएगा, अपना ही लोग है. देखेंगे कि कौन चला गया जो यहाँ रहता तो हमको फायदा होता. तो उस सेंस में सब लोग हैं. मतलब देखिए, अच्छी बात यह है ना कि एज ए स्पोर्ट्स क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, नए नए कंट्रीज में Yeah. पहुंच रहा है. और बिगर नेशन जिनके पास पैसा है वो लोग आएंगे. मे बी आज नहीं, जैसे पीपी भाई बोले कि अर्ली 90s का श्रीलंका, अरे अर्ली 80s का जिम्बाब्वे भी आज उस वक्त अच्छा हो गया था 15 साल में. तो उतना मजा आएगा, क्योंकि कभी कभी बोरिंग हो जाता है, खासकर एज ए इंडियन Correct. फैन. पाकिस्तान से खेलते नहीं है, श्रीलंका से मन नहीं करता है, बांग्लादेश को देख नहीं पाते हैं. ठीक है, बच गया क्या, घूम के जाइए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ वही अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वही समझ so रहे दो हैं. तीन तो क्रिकेटिंग नेशंस चाहिए. हाँ, मतलब 10 साल में डेवलप करे. आप सिर्फ 3 ही T20 खेलने जाइए, मजा आए, कुछ नए लोगों को देखिए. बाकी नहीं, जैसे नेपाल प्रोग्रेस कर रहा था ना, मतलब अगर उनको पास उनको थोड़ा सपोर्ट दे आईसीसी, they might emerge as the next Bangladesh and better Bangladesh, because Bangladesh has deceived. आप जो टीम 99 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, 99 25 साल पहले पाकिस्तान को हराई थी वर्ल्ड कप में. लगा था कि भाई न्यू डॉन, इसको जगमोहन डालमिया ही दिलवा दिए थे टेस्ट का स्टेटस. 24 साल हो गया, दे हैवंट प्रोग्रेस्ड. हाँ, शकीब प्रोड्यूस कर दीजिए, तमीम कर दीजिए, बट शकीब, तमीम, महमूदुल्लाह, मुशफिकुर रहीम और मशरफ मुर्तजा के बाद छठा नाम ठीक से नहीं हो पाता है. अभी लोग भले ही बोले मोमिन उमिन साहब हमारा सुपरस्टार है, हम मानेंगे नहीं. तो नेपाल या फॉर दैट मैटर यूएसए, जिसके पास पैसा है. देखिए, वेस्ट इंडीज फंस गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है. साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी कमजोर हो गई, पैसा नहीं है. जिम्बाब्वे का भी लेकिन भाई. ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे का भी भाई, ये श्रीलंका भी टू सम एक्सटेंट, बट यूएसए, कनाडा, दे डू नॉट हैव दीज प्रॉब्लम्स. सो वहां पे अगर मिले पैसा, दे कैन प्रोग्रेस. आपको सेना कंट्री के लोग वहां मिलेंगे, दे विल हेल्प द इनिशियल लॉट ऑफ क्रिकेट ओवर देयर. एंड मे बी 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, क्यों नहीं क्रिकेट भी ग्लोबल स्पोर्ट की तरफ 20 जो आज है. And today we are seeing 10 or 12 out of the 20 are good. Maybe tomorrow all 20 would be really good teams और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जस्ट लाइक वर्ल्ड कप फुटबॉल जैसा होता है. अरे आपका अगर सही ढंग से T20 मैच को कराया जाए तो 1 घंटा 30 मिनट एक साइड बॉलिंग, दूसरा 1 घंटा 30 मिनट 20 मिनट का गैप, 3 घंटा 20 मिनट में आपका मैच खत्म है. तेजी से करते चलिए, वो सब प्रोफेशनलिज्म आएगा, मजा आएगा. तो इन दैट सेंस रियली लुकिंग अप टू दीज टीम्स. 2-4 आप करें ये लोग कि बड़े टीमों को हराएं इंडिया को छोड़ के, बहुत मजा आएगा. बस यही है, और क्या है. सही बात है. बहुत अच्छा. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अप एंड कमिंग नेशंस, जहां पर हम लोग क्रिकेट प्रमोट करने की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आईसीसी का एक्शन कुछ और बताता है. जैसे तो युगांडा की टीम का येलो जर्सी है, उनका एक डिजाइनर था लोकल जिसने, तो क्रेन इज देयर नेशनल बर्ड. सो व्हाट ही डिड वाज ही डिजाइन देयर स्लीव्स क्रेन के फेदर्स के स्टाइल में, ताकि वो जब ऐसे करके करें तो वो फेदर्स टाइप का लगे. बहुत अच्छा कलरफुल जर्सी बनाया था उन्होंने. आईसीसी मेड देम चेंज इट कि वो रिमूव करो और प्लेन येलो डालो, क्योंकि स्पॉन्सर्स का लोगो ढंग से नहीं दिखेगा उसमें. तो आईसीसी एक तरफ ये चाहता है कि और लोग क्रिकेट खेलें, और दूसरी तरफ इन अ वे नेशनल सिंबल को
नहीं अलाउ करता है क्योंकि स्पॉन्सरशिप ज्यादा जरूरी है। तो ये हुआ युगांडा की क्रिकेट टीम के साथ। तो अब उनका जर्सी इधर से पूरा प्लेन येलो है। और वैसे So before we get into this topic, I have a more fundamental question. ICC बोलना है कि can we start using BCCI and ICC interchangeably? नहीं, it is not, that is not correct. That is ना not. ना ना, इतना भी नहीं। बीसीसीआई को क्रेन उरेन से कोई दिक्कत नहीं, पक्षी और पंछी के कोई दिक्कत नहीं करते हैं। बीसीसीआई लखनऊ के जर्सी पे ग्रीन प्लाई व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ चिपका दिया, तुम्हारा जर्सी जाए भाड़ में, व्हाइट बैकग्राउंड पे तो दिख ही जाएगा मेरे को। बीसीसीआई के साथ ये सब है। लखनऊ सुपर जायंट अपना लोगो नहीं चिपकाया बैकग्राउंड के साथ तो नहीं दिखता था, वो छुप जा रहा था उस पैटर्न में उसका खुद का लोगो, लेकिन स्पॉन्सर का लोगो व्हाइट बैक। तो ठीक है, बीसीसीआई नहीं है बट आईसीसी है। और अपेरेंटली देयर इज अ हिस्ट्री जहां पर फुटबॉल में भी ऐसा हुआ है। कोई टूर्नामेंट चल रहा था, नेदरलैंड्स की टीम का मैच था, तो नेदरलैंड्स की टीम को स्पॉन्सर कर रहा था कोई एक और पर्टिकुलर बियर ब्रांड, और जो दूसरा बियर ब्रांड था उसका ब्रांडिंग वाला पैंट पहन के लोग आ रहे थे स्टेडियम में देखने, स्पेक्टेटर्स, राइट? सो अपेरेंटली देयर पैंट्स वर रिमूव्ड, some of the folks had to watch मैच विदाउट देयर पैंट्स। और नेदरलैंड वो मैच जीता था शायद। ये मैं ट्विटर पे कहीं पढ़ा था कि फुटबॉल में ये हो चुका है, फीफा हैज डन दैट। तो अगर आईसीसी भी कर रहा है तो क्या ही है, तो तब भी टीम है और स्पॉन्सर है, तो डायरेक्ट मनी जहां इन्वॉल्व है। So FIFA is not exactly the beacon of integrity course, and never. or the benchmark that we should be Not at all, shooting for. not at all. Again, हाँ वो तो है ही, मतलब फीफा पे तो खैर ठीक है, कतर में करा ही दिया वर्ल्ड कप, क्या ही करेगा, तो करा ही दिया, अभी क्या कर सकते। तो एसोसिएट नेशन से कुछ उम्मीदें हैं, ऑफ कोर्स वेरी आई मीन रोहित भाई उसको पहले ही उसमें कवर कर लिए कि ग्रुप डी जो है वहां पर what about the pitches? हाँ वो तो तुम बताओ। यार ड्रॉप इन पिचेस लग रहा है। नहीं है तो ड्रॉप इन ही, तो जो न्यूयॉर्क वाला ग्राउंड है वहां का पिच आया है एडिलेड से बनके। एडिलेड से एग्जैक्टली। हाँ। तो अब देखो ग्राउंड कंडीशंस, मतलब अब हम क्या यहाँ से बैठ के न्यूयॉर्क का वेदर बताएं, लेकिन मैचेस अगर जून में हो रहे हैं तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ समर पिकिंग अप। तो बारिश होना तो नहीं चाहिए, बट अगेन हम बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड एंड पता चला इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में हो रहा है, लेकिन वेदर विल बी ओपन। कुछ ऐसा ओवरकास्ट मिलना नहीं चाहिए, ऑल्दो थोड़ा रिलेटिवली अर्ली स्टार्ट है। तो पिचेस पे मतलब वो तो ड्रॉप इन विकेट है यार, इट डजंट मैटर। वहां पे आके क्यूरेट होके आके आप डाल दे रहे हो तो वो तो एडिलेड का विकेट हो गया ना। सो लाइकली इट विल बी फ्लैट बाउंसी, मे बी थोड़ा बहुत मूवमेंट शुरू में, वो तो देख के पता चलेगा जब हमारे एक्चुअल एक्सपर्ट्स उसको देखेंगे। बट इफ इट्स अ ड्रॉप इन विकेट इट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ अ होप, क्योंकि आई वुडंट ट्रस्ट लोकल क्यूरेटर्स टू एक्चुअली बी एबल टू प्रिपेयर समथिंग फॉर अ स्टेज एज बिग एज दिस वन, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना यार। सो आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट दे आर गोइंग द राउट दैट दे आर गोइंग। राइट। सो आज ही का जो वार्म अप मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वो न्यूयॉर्क वाले ही ग्राउंड पे हो रहा है, और मेरे को लगता है कुछ तो आइडिया लगेगा उसका। उससे पहले आज तक वहां कोई मैच नहीं हुआ है, तो आई थिंक वी विल गेट टू नो अ लिटिल अबाउट इट कि क्या होने वाला है। बट मूविंग ऑन, ऑफ कोर्स सुपर 8 का प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग। 20 टीम दिया है, अगर आईसीसी भी, तो हम लोग को 4 की जगह 8 के बारे में बात करना चाहिए। सुपर 8 प्रिडिक्शंस अगर करना हो एक बार, अगर ग्रुप याद है सबको तो ठीक है, नहीं याद है तो हम एक बार बता देंगे। रोहित भाई कवर किए थे अपने पहले आंसर में उसको कुछ, बट सुपर 8 में हम कौन सी 8 टीमों को देख रहे हैं? हमको लगता है इंडिया पाकिस्तान तो रहेगी। पहले हम लोग अगर आप कन्वीनियंटली बोले तो इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप से जाएगी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दूसरे ग्रुप से जाएगी, तीसरे ग्रुप से न्यूजीलैंड और श्रीलंका, और श्रीलंका चौथे से न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज, और चौथे से आपका श्रीलंका और कौन बच गया, एक साउथ अफ्रीका। मतलब बांग्लादेश क्वालिफाई। आप थोड़ा भी अपसेट नहीं, थोड़ा भी अपसेट का जगह नहीं दे रहे हैं। आई डोंट वांट नहीं वांट से नहीं बता रहे नहीं, हम मेरा आंसर ये था कि ये 8 टीम अभी के हिसाब से सबसे अच्छी यही 8 टीम। अब अपसेट का यही है जो पहले भी बोले ना कि ऑन देयर डे
आप आराम से उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका किसी से भी अपसेट हो जाए, हार सकती है। बट किससे हार जाएगी ये किसी को पता नहीं, क्योंकि 3-3 डार्क हॉर्स हर ग्रुप में है। आपको किसी की टीम के बारे में पता नहीं है एग्जैक्टली। आयरलैंड अभी जस्ट पाकिस्तान को हरा के आई है, वाई कैंट दे डिफीट देम? अगर पिचेस थोड़ा भी लो स्लो है, पाकिस्तान स्पिनर के नाम पर 3 लेकर गई है, जिसपे शादाब खान स्पिन कराना भूल चुका है। कुछ भी हो सकता है। नहीं, सच बता रहे हैं, शादाब खान ना मतलब बस हाथ घुमाता है, इसलिए बॉलिंग करने वाले लीग में आ गया है। तो आई मतलब मेरे से पूछिए तो आई एम रियली वरीड कि श्रीलंका पहुंचेगी या नहीं नेक्स्ट राउंड में। आई एम नॉट रियली श्योर कि श्रीलंका पहुंचेगी या नहीं। एंड आई वुड लव कि इंग्लैंड पहले ही चला जाए। ऑन पेपर 8 सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ये है, बट हाँ एटलीस्ट 2 तो जरूर निकल जाए इन 8 में, इंडिया छोड़कर। हाँ, तो वो 2 आप उसको देख रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और हम हमको लगता है श्रीलंका तो मतलब कमजोर निकलेगी इस पूरे में। और आई एम नॉट रियली श्योर, बट पता नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज का भी हमको नहीं पता चलता है, पिचेस पे है बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज, क्योंकि क्वालिटी स्पिन फेस कर पाना पॉवेल एंड ऑल का काम नहीं है। दे डोंट नो, यू नो, एक ही टाइप का बैटिंग जानते हैं, मारना मारना, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगर आप पिछला 2-3 वर्ल्ड कप देखिएगा ना, ये जो टेम्पलेट था वेस्ट इंडीज का, ये 2000 दूसरी बार जीतने के बाद फ्लॉप कर गया। यू नेवर नो वेस्ट इंडीज के साथ क्या होगा। उनके उनके बैटर्स दे आर नॉट सो अकम्प्लिश्ड अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग। सो दैट्स द थिंग दैट आई थिंक। आई एम रियली वरीड, आई डोंट वांट वेस्ट इंडीज टू गो आउट, बिकॉज क्या होता है ना, लोकल टीम निकल जाती है ना, तो फ्लेवर खत्म हो जाता है पूरे वर्ल्ड कप का। उनके यहाँ हो रहा है, थोड़ा रहे तो अच्छा है, यूएस अच्छा करे, अच्छा लगेगा। बट श्रीलंका आई एम रियली वरीड। अगर आप एक कंट्री पूछे, श्रीलंका, आई एम नॉट श्योर कि वो लोग आगे जाएंगे। और साउथ I अफ्रीका, think साउथ yeah, अफ्रीका। same मतलब हमको आई थिंक वही वाला वो ग्रुप चोकर है ना, इंटरेस्टिंग चोकर रहेगा। रहेगा। वही वाला हाँ ग्रुप प्लीज। इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग मैचेस इन दैट ग्रुप वुड बी नेदरलैंड्स प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सेम ही ग्रुप में है ना ये लोग। एंड लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट में भी नेदरलैंड्स gave a swift kick to the bottom and South Africa were knocked out. So I think Netherlands will be, I think, the real dark horse in that group, coming with an established team. Like we've been watching them play, and it's always Netherlands is one of those teams. जहाँ पे जब वो when they are the underdogs, you actually feel like rooting for the underdog. बांग्लादेश टीम को हम लोग पिछले 25 साल से देख रहे हैं, बट आज तक अभी फीलिंग नहीं आया कि उसके लिए रूट करे। सो नेदरलैंड्स इज प्रोबब्ली गोना बी वन ऑफ दोस टीम्स दैट आई विल बी लुकिंग आउट फॉर। राइट। सो ग्रुप ए से तुम इंडिया पाकिस्तान ही देख रहे हैं? हाँ, और कौन जाएगा यार? मेरा प्रिडिक्शन अलग है थोड़ा। मेरा प्रिडिक्शन है ग्रुप ए से इंडिया और आयरलैंड जाएगा, पाकिस्तान एक मैच हारेगा। यार दूसरे हमने ग्रुप शुरू किया एपिसोड नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान से, तुम साले ग्रुप स्टेज से बाहर कर रहे तो हो। 33% राइट ऑफ का प्रोबेबिलिटी तो दे सकते हैं ना हम लोग अपना। 33.33 का राइट ऑफ है। नेवर राइट ऑफ मतलब तो 0-100 पे नहीं ऑपरेट कर। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हो या तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में बाहर होगा, नहीं तो वर्ल्ड कप जीतेगा? नहीं नहीं नो इन नहीं, तो बिटवीन। फिर सेमीफाइनल तक तो चला जाएगा। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तीसरा ग्रुप इंटरेस्टिंग है। तीसरे ग्रुप में मेरे को लगता है कि वेस्ट इंडीज हालांकि स्पिन नहीं खेल पाता है, लेकिन न्यूजीलैंड भी नहीं खेल पाएगा। मेरे को लगता है वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम जाएगी, विच इन माई ओपिनियन विल बी वेस्ट इंडीज। आई सी वेस्ट इंडीज डूइंग बेटर देन न्यूजीलैंड, एंड इवेंचुअली अफगानिस्तान जाएगी। अफगानिस्तान सुपर 8 में जाएगी इस ग्रुप में से। अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज आर माई बेट। और तीसरे ग्रुप में से आई सी साउथ अफ्रीका एंड नेदरलैंड्स। आई डोंट सी श्रीलंका कोई, क्योंकि एंड नेदरलैंड और आयरलैंड के बारे में ये है ना कि एज अ ग्रुप दे हैव बीन प्लेइंग these kind of tournaments together for a long time and which matters. आयरलैंड का एक ग्रुप है, नेदरलैंड्स का एक ग्रुप है। नेदरलैंड में अब काफी नाम है यार। मैक्स ओडाउड बहुत अच्छा बैटर है, वो नहीं चला है 50 ओवर वर्ल्ड कप में, हमको उससे बहुत उम्मीद था, लेकिन नहीं चला। तेजा भी है, आर्यन दत्त है, और वैंडेमर्फ शायद नहीं खेल रहे हैं ना इस बार T20 वर्ल्ड कप। वैंडेमर्फ शायद छोड़ ये लोग काउंटी वे चले गए ना, पैसा वहां पे थोड़ा ज्यादा है। हाँ। ये सब तो दिक्कत हो जाता है ना, यही सब दिक्कत है। बट ठीक है, फिर भी आएगा। पॉल वैन मीकरन है, ये लोग के पास उम्मीद है। आयरलैंड का भी ग्रुप हम लोग आईपीएल में नहीं दिखता है, बट बहुत सारे प्लेयर्स आयरलैंड के अब बहुत सारा लीग खेलते हैं, तो वो लोग को भी बहुत ज्यादा वो नहीं है।
मेरे को लगता है कि पाकिस्तान यूएसए से भी हार सकता है। नहीं नहीं, अपने दिन पे वो कुछ भी कर सकता है। नेगेटिव तो अरे अबे हम उसमें डिनाई 10 नहीं लेगा ना, करते। इंडिया वाले मैच में 10 लेगा ना। दिस रिकॉर्डिंग विल कम बैक टू बाइट अस। डिलीट कर देंगे। नहीं नहीं, वो नहीं है। बाकी देखो, नहीं पाकिस्तान से क्या है ना, पाकिस्तान हमको लगता है कि अगर इंडिया को हरा भी दिया ना, तब भी हो सकता है ना पहुंचे। इट डजेंट मैटर, क्योंकि देखो बहुत चांस है कि आयरलैंड पाकिस्तान में पाकिस्तान विल प्ले टू नॉट लूज, आयरलैंड विल प्ले टू विन। जैसे बहुत सारे हम लोग इंडिया को ये करते हुए देखें। इंडिया लास्ट T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दे वर प्लेइंग नॉट टू लूज, दे वर नॉट प्लेइंग टू विन, एंड दैट्स वेयर वी लॉस्ट इट। मतलब यार, इंग्लैंड एज ए क्रिकेटिंग नेशन जितना अचीव कर लिया है उतना दे डिड नॉट डिजर्व। बहुत हो गया उन लोगों का, लेकिन ठीक है, हम लोग उस दिन वैसे ही खेले। तो पाकिस्तान भी के साथ वो हो सकता है आयरलैंड वाले मैच, इज व्हाट आई एम, मतलब लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि हम बस आई डोंट वांट पाकिस्तान टू विन वाला नहीं है मेरा लॉजिक। मेरा लॉजिक है कि पाकिस्तान के साथ ये हो सकता कि वो टीम उतना ही घटिया है। है। कभी भी किसी से भी हार सकता है। ये लग रहा है मेरे को। आई गिव चांस टू आयरलैंड एंड नीदरलैंड एंड अफगानिस्तान। बाकी इधर से कुछ नहीं हो सकता। नामीबिया, ओमान, स्कॉटलैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर टू गुड। स्कॉटलैंड बीटिंग इंग्लैंड will give a good touch, but still England will qualify. स्कॉटलैंड भी हरा सकता है, क्योंकि मतलब वो लोग को भी खुंदस तो है ही ना। तो हरा तो साला सकता डाल देना था आयरलैंड को भी सेमी ग्रुप में ना। है। अब तो आयरलैंड तो हरा ही देता। ताबड़तोड़। बाकी चलिए, तो ठीक है। प्रेडिक्शन क्या है कि जीतेगा कौन फाइनल? वर्ल्ड कप जिताने का प्रोडिक्शन तो यार देखो, जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ये तो आप जीते इंडिया के अगेंस्ट हम लोग कुछ बोल पाएंगे कभी ना। इंडिया इंडिया क्या आएगा फिर से सेमीफाइनल फाइनल तक तो जाएगा ही। बट यही है, वर्ल्ड कप का माहौल जैसे जैसे बनता जाएगा, वर्ल्ड कप शुरू होने में अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे कि वीकली वर्ल्ड कप कवरेज को लेके हम लोग डिस्कशन अपना रखें। और बाकी देखते रहिए, आप लोग अपना भी टॉप 8 अपने कमेंट में बताइए कि क्या देख रहे हैं आप सुपर 8 में किन 8 टीमों को जाते हुए। बाकी एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.